नमस्कार। आज हम निर्मल बैंक के डीमैट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, निर्मल बैंक का जो एप्लीकेशन है वो बियॉन्ड के नाम से है, जिसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मैं अपना यूज़र आईडी डालूँगा। देखिए, आप सामने देख सकते हैं, ये है यूज़र आईडी। मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालूँगा। यूज़र आईडी डालने के बाद इंटर पासवर्ड नीचे है उसके, मैं इंटर पासवर्ड करूँगा। फिर मैं अपना पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर देखिए, इंटर योर मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, मोबाइल नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर, आप दोनों में से कोई भी इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। फिर प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद देखिए, ये है लॉगिन हो गया मेरा अकाउंट। यहाँ बियॉन्ड में मेरा डीमैट अकाउंट निर्मल बैंक से लॉगिन हो गया। अब मैं जो देखने वाला हूँ, यहाँ पे फ़ंड के लिए देखने वाले हैं अपन। देखिए, यहाँ पे अभी जो करंट वैल्यू या फिर टोटल वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू टोटल 0 है। मतलब मेरे अकाउंट में टोटल पोर्टफोलियो अभी 0 है और कोई बैलेंस भी नहीं है, कैश बैलेंस भी नहीं है। जिसके मार्जिन में देखिए, यहाँ पे नेट अवेलेबल मार्जिन 1 रुपीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे डिटेल में जाऊँगा, यहाँ पे इसको एक्सपांड करूँगा तो देखिए, यहाँ पे नेट बैलेंस फॉर ट्रेडिंग इज़ 1 रुपीज़, मतलब बैलेंस नहीं है मेरे में। चलिए, फंड को ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखिए, ये कॉर्नर पे आपका ये बना होगा बियॉन्ड का सिंबल, और वहाँ पे जाएंगे तो कि ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, फंड या डीपी, फंड्स और स्लैश डीपी। इसमें जाने के बाद देखिए, आपके पास ये आपका वेबसाइट पे खोलेगा। 1 मिनट। देखिए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। उसमें जाने के बाद पे इन एंड विदड्रॉल फंड। पे इन मीन्स, जैसा आप जानते हैं, बैंक अकाउंट से डीमैट में पैसा ट्रांसफ़र करना, वो पे इन हो गया आपका। और विदड्रॉ फंड मतलब आप अगर डीमैट से आप पैसा निकालना चाहते हैं बैंक में, तो विदड्रॉ फंड में जाएंगे। तो यहाँ पे हमको पैसा ऐड करना है, तो हम पे इन में जाएंगे। पे इन में जाने के बाद वो ब्राउज़र के माध्यम से आपका नेट बैंकिंग ओपन करेगा। तो मैं ओपन क्रोम करता हूँ जस्ट वंस। अब तो इतनी आसान हो गए हैं कि आपको चेक बुक देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं डीमैट में। देखिए, यहाँ पे निर्मल बैंक का वेबसाइट खुल गया है। आपके फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए क्लाइंट क्लोड मेरा अटैच आ रहा है, क्लाइंट नेम आ रहा है, कंपनी नेम भी आ रहा है। एक्सचेंज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सचेंज में NSE सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक नेम, जो मेरा बैंक अटैच होगा वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए, ये बैंक नेम है यहाँ पे HDFC बैंक, जो मेरा बैंक अटैच है वो बैंक यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे पेमेंट मोड 2 मोड दे रहा है। एक फ़ंड ट्रांसफ़र आपका नेट बैंकिंग के माध्यम से, एक UPI ID है। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे और कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप UPI ID है, सिंपल उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम बेसिकली आजकल सब यूज़ कर रहे हैं। तो मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ UPI ID से, कि UPI ID से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। UPI ID सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ पे सेलेक्ट बैंक अकाउंट नंबर। देखिए, बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, वही बैंक अकाउंट नंबर जो मैंने यहाँ पर अटैच किया है। जी हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे UPI ID उसी बैंक से बनी होनी चाहिए आपकी, तो काम करेगा। फिर अमाउंट डालता हूँ। चलिए, आपके सामने यहाँ पे 100 रुपये डाल के ट्रांसफ़र करके चेक करता हूँ। 100 रुपीज़ डाला। UPI ID मांग रहा है। UPI ID जो आपका UPI का ID होगा, फ़ोनपे या फिर Paytm जो भी यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे अपना UPI ID डाल देता हूँ। मैंने पे नाउ किया। डू नॉट क्लोज दिस विंडो वाइल द ट्रांजेक्शन इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। मैंने यहाँ पे UPI ID डाल के प्रोसेस कर दिया है। देखिए, ये विंडो आपका प्रोसेस में है। अब आप अपने UPI एप्लीकेशन में जाएंगे। जैसे फ़ोन पे जो भी आपने UPI ID डाला है, उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, आप उस एप्लीकेशन में जाएंगे। जैसे मैं फ़ोन पे यूज़ कर डाला हूँ, तो फ़ोन पे में जाने के बाद देखिए, नोटिफिकेशन आने लगा, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए ये मांग रहा है कि आप इसमें पे भी कर सकते हैं और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ। 100 रुपीज़ मैंने पे किया। सेम जैसे मैं फॉलो करूँगा, पे करूँगा और यहाँ पे अपना कोड डालूँगा। प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। ये 100 रुपये मेरे डीमैट में ट्रांसफ़र हो गए हैं फ़ोन पे। अब मैं डीमैट में जाकर चेक भी कर लूँगा इसको। देखिए, नोटिफिकेशन भी आ गया कि पैसे कट गए हैं बैंक से। अब मैं निर्मल बैंक में जाता हूँ। यहाँ पे
देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है, आपको नोटिफिकेशन भी आ गया। अब मैं ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने निर्मल बैंक के बियॉन्ड एप्लीकेशन में, चेक करते हैं बैलेंस को। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस देखिए, फंड ट्रांसफ़र टुडे 100 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। जी हाँ, 100 रुपये जो मैंने ट्रांसफ़र किए थे यहाँ पे ये वापस दिखा रहा है, मेरे कैश मार्जिन में आ गया। नेट बैलेंस फॉर ट्रेडिंग 101 रुपये, 1 रुपये पहले था, 100 रुपये 101 रुपये ट्रेडिंग के लिए ये अवेलेबल है, बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब ये हुआ अपना ये UPI ID के माध्यम से। यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर अगेन में हम फंड्स ट्रांसफ़र में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद देखिए पे इन में जाते हैं। पे इन में जाने के बाद सेम प्रोसीजर, ब्राउज़र खुलेगा, वहाँ पे जो 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक UPI ID के माध्यम से, मान लीजिए आप UPI ID नहीं चला रहे हैं, कोई भी फ़ोनपे पेटीएम नहीं चला रहे हैं, तो NEFT के द्वारा या फिर आप IMPS के द्वारा फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेम NSE, बैंक नेम बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जो मैंने अटैच किया था वहाँ पे, HDFC बैंक। और इस ऑप्शन की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो है फ़ंड ट्रांसफ़र। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए बैंक अकाउंट नंबर, सेम अमाउंट पूछ रहा है। मैं यहाँ पे अमाउंट इस टाइम वही 100 रुपीज़ डालता हूँ, यहाँ पे 100 रुपीज़ डाला मैंने और पे किया। तो ये नेट बैंकिंग का डिटेल खुल देगा कि मैं अपनी नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मैंने अपने क्रेडेंशियल डाल दिए। क्रेडेंशियल डालने के बाद देखिए यहाँ पे डिटेल आ रहा है रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए। मैं यहाँ कंफर्म करूँगा तो OTP आएगा मेरे मोबाइल पे। फिर OTP प्रोसेस करने के बाद फिर 100 रुपीज़ वो ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। जैसे OTP आ गया 868531, 868531 OTP डाला, मैंने सबमिट किया। ये नेट बैंकिंग के माध्यम से 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। देख लेते हैं आगे प्रोसीजर। देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, 100 रुपीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। अब मैं बैक जाऊँगा, ये ब्राउज़र बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दिया। अब फिर से निर्मल बैंक में ओपन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन भी आ गया है, हमारे बैंक से 100 रुपये कट गया फिर से। अब बियॉन्ड एप्लीकेशन में फिर से ओपन कर लेता हूँ। इसमें एक फ़ायदा और है, आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, तो आप फिंगरप्रिंट भी सेटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप MPIN भी सेट कर सकते हैं कि MPIN मतलब आपको बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 4 नंबर का कोड बना लीजिएगा, उस कोड के माध्यम से आप बार बार लॉगिन कर सकेंगे। तो मैंने जैसे कोड बनाया हुआ था उसमें, तो लॉगिन करूँगा, पिन डालूँगा तो वहाँ से लॉगिन हो जाएगा। देखिए नेट अवेलेबल मार्जिन 201 रुपीज़। यहाँ पे इसको एक्सपांड कर लेता हूँ मैं। देखिए अब आपके जो है मेरे बैलेंस 201 रुपये शो कर रहे हैं। फ़ंड ट्रांसफर्स टुडे 200 रुपीज़, 200 रुपये जो मैंने ट्रांसफ़र किए हैं वो आज यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस माध्यम से ऐसे ही आप फ़ंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, UPI ID यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको चेक देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को। पे इन देख लिया हम लोगों ने। पे इन में आपने कैसे पैसे को यहाँ पे डीमैट में ऐड किया और उसके माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं, यहाँ पे आपके पेमेंट निकालने हैं। मान लीजिए आप डीमैट से पैसे निकालने चाहते हैं, विथड्रॉ करना है आपको, तो उसके प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं सेम सिंपल में जाऊँगा। वहाँ जाने के बाद आप देखिए ऑप्शन जो है फंड DP में फंड्स में जाएंगे। फंड्स में जाने के बाद देखिए विथड्रॉ फंड जो आपके नीचे दिख रहा है, विथड्रॉ फंड में जाना होगा। इस बार हम विथड्रॉ फंड में जाएंगे। विथड्रॉ फंड में जाने के बाद यहाँ पे आपको अवेलेबल अमाउंट दिख जाएगा और आपका अटैच्ड बैंक दिख जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा लिख गया, यहाँ पे आपका पेज ओपन हो गया है। पे आउट का नाम दिख रहा है, वो मोड ऑफ पेमेंट चेक और फंड ट्रांसफ़र। हाँ, आप अगर आप चेक लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर पे चेक आए, तो आप उस माध्यम से भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन प्रेफर करिएगा NEFT, ये आपके 2 मिनट में आपके बैंक में पैसे चले जाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। क्लाइंट बैंक नेम, जो बैंक अटैच है आपका, वहाँ बैंक आ जाएगा। FSC कोड ये डायरेक्ट ले लेगा आपका। अब देखिए अवेलेबल अमाउंट 100 रुपीज़ दिख रही है, मतलब 100 रुपये मैं निकाल सकता हूँ। इंटर अमाउंट, आप कितना निकालना चाहते हैं
विड्रॉ कितना करना चाहते हैं वहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 50 रुपये डालता हूँ, 50 रुपये डाल के ट्राई करते हैं। 50 रुपये डाल किया, प्रोसेसिंग, देखो पे आउट सेव्ड सक्सेसफुली। 50 रुपये हमारे डीमेट से हमारे बैंक में चले गए हैं, जो कि 2 से 3 मिनट में हमारे बैंक में चले जाएंगे। ये पे आउट का सिस्टम है। पे आउट में आपको कुछ नहीं करना है, बस अमाउंट डालना है और सबमिट कर देंगे, आपके उतने अमाउंट वापस चले आएंगे। अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे अपने निर्मल बैंक में। सॉरी हम वापस आ जाते हैं अपने निर्मल बैंक के बियॉन्ड के एप्लीकेशन में। यहाँ पे देखिए 50 रुपये निकालने के बाद भी आपके अमाउंट जो है नेट अवेलेबल बैलेंस 201 रुपये दिखा रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि टाइम हो गया है इस टाइम पे 5:30, मार्केट बंद हो चुका है, इसलिए लेजर अपडेट नहीं हो पाएगा। ये सुबह आपके लेजर अपडेट हो जाएगा, 150 रुपये दिखाएंगे वहाँ पे। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोसीजर है पे इन और पे आउट का, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम सिंपल प्रोसीजर आप कर लेंगे इसको। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। थैंक यू।